और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए अपनी बाइबल्स को दूसरा तिमोथी उसका 4 का 7 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपने निकाल लिया है तो आमीन बोलिए। आमीन। थैंक यू सो मच। वचन यूं कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो परमेश्वर के आने को प्रिय नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, जो परमेश्वर को छोटा जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके आने की बांट जो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको देखना भर नहीं चाहते। कलाम यूं कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती, 3 चीजें पौलुस यहां पर कह रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती की है। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि पौलुस ने अच्छी कुश्ती की है। दूसरी बात वो यूं कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, और तीसरी बात वो कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। अगर आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी में बढ़ना चाहते हैं, अगर आत्मिक रीति से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको एक कुश्ती लड़नी है, आपको एक दौड़ पूरी करनी है, और ये सब जब आप कर रहे हैं आपको अपना विश्वास बचा के रखना है। मैं पहले भी कहता हूं, पैसा आएगा जाएगा, मगर विश्वास जो है आपके लिए बहुमूल्य चीज है। अगर आप एतबार रखते हैं तो आप निकल जाएंगे। आमीन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चाहता हूं एक और दौड़ की तरफ चलें, जो पहला राजा उसका 18वां और उसके 41 से लेकर 46 तक हम पढ़ेंगे। यहां पर कलाम यूं कहता है कि फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया, और उसने अपने सेवक को कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7 बार उसने कहा कि देख समुद्र में से मनुष्य का सा। 7वीं बार उसने कहा, हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश में वायु से उड़ाई हुई घटाएं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी। तब आहाब सवार होकर जज़रील, अंग्रेजी में इसको जज़रील कहते हैं, इजरेल को चला। तब यहोवा की शक्ति, तब सारे कहिए यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजरेल को दौड़ता चला गया। हालेलुया। खुदावन हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर आपकी शक्ति यहां पर इस तरीके से इतनी सामर्थ्य से हो कि परमेश्वर ये हर रथ हर चीजों के आगे दौड़ने लगे। परमेश्वर आपका कलाम जिंदा है, आप जीवित परमेश्वर हैं खुदा। हर एक चीज से आप बचाने वाले परमेश्वर हैं, हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले परमेश्वर हैं। आप बीमारियों के ऊपर परमेश्वर हैं, हम तकलीफों के ऊपर परमेश्वर हैं। हम सारा आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, आपको पहला स्थान देते हैं पिता। आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर आए खुदावन, जितने बंधन हैं वो तोड़ दिए जाएं और आशीष और बरकतों से परमेश्वर लोग भर जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी या बुद्धिमता और परिपक्वता, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कई बार हम जिसको
बुद्धिमान समझते हैं शायद वो मैच्योर ना हो। कई बार हमारे बच्चे हमें वो चीज़ें सिखा देते हैं जो बड़े बड़े नहीं सिखा पाते। मैं इसलिए बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं वो बेपाक बात करते हैं, वो सोच समझ के नहीं बात करते सामने कौन है किसका क्या है, वो बोल देते जो उनके दिमाग में है। और इसीलिए मुझे शायद बच्चे ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मरोड़े नहीं होती हैं, वो मरोड़ते नहीं हैं चीज़ों को। और कई बार हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी एक है, एक नहीं है। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप मैच्योर हैं। नहीं तो इंटेलिजेंट आदमी जिसको सरकार 18 साल से ऊपर का समझता है और उसके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपने कई बार देखे होंगे, वो ऐसे गाड़ियां काटते हैं और खुश होते हैं। इंटेलिजेंट है, सरकार समझती भी है, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है। ये मुझे पता नहीं कि उन्होंने टेस्ट दिया था या घूंस दे के वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, मगर है। मगर कई बार आपको ये लोग दिखेंगे मोटरसाइकिल पर जू 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 करके आगे निकल जाते हैं, और बाद में ऐसा करने के बाद वो हंसते भी हैं। इंटेलिजेंट है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो मैच्योर है। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। हो सकता है आप इंटेलिजेंट हैं, मगर क्या आप मैच्योर हैं? इंटेलिजेंस आपको यूं बोलता है कि आप फलां काम करिए, आपको शायद 2 का पहाड़ा मालूम है, 13 का पहाड़ा मालूम है, हो सकता है आप 102 का पहाड़ा भी आप बता दें, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जो काम आपको करने चाहिए क्या वो आप कर पा रहे हैं। हमें मालूम है कि जिंदगी कैसे चलानी है, मगर कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे फंस जाते हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते। इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी अलग है। एक बालक का इंटेलिजेंस अलग है, एक बड़े का इंटेलिजेंस अलग है। मगर कई बार बड़े होने के बाद भी हम मैच्योरिटी के साथ चीज़ों के साथ डील नहीं कर पाते। फर्ज कीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा है, होता ही होगा झगड़ा। सपोज कीजिए आपने आपस में झगड़ा किया, पति पत्नी ने किया, भाई बहन ने आपस में झगड़ा किया, और झगड़े के बाद आप कैसे एक दूसरे को देखते हैं, वो आपका इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी लेवल को बताता है। जब झगड़ा हो रहा होता है तो उन दोनों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे का गला घोंट दें। फिर उनके दिमाग में समझ आती है कि यार अगर गला घोंट दिया तो अस्पताल भी मेरे को ही ले जाना पड़ेगा, खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। वहां पे मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि हम इंटेलिजेंट भी बने और मैच्योर भी बने। स्पिरिचुअली भी, आत्मिक रीति से भी आदमी आत्मिक रीति से इंटेलिजेंट हो जाता है। उनको समझ में आता है कि हमको दुष्ट आत्माओं के सामने नहीं जाना, हमको ये फलां चीज़ जो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाई है हमें वो नहीं खानी। मगर क्या आप स्पिरिचुअली मैच्योर हैं? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अलग चीज़ है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिजिकल इंटेलिजेंस अलग चीज है, फिजिकल मैच्योरिटी अलग चीज है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअली बुद्धिमान होना अलग चीज है, स्पिरिचुअली मैच्योर होना यह अलग चीज है। आप जानते हैं यीशु ही प्रभु है, उसके सिवा कोई नहीं। मगर कई बार हमारा दिमाग फिसल के हमारे शरीर की कामों की तरफ चला जाता है। यीशु प्रभु है, संडे को है, मगर वो जो बाकी 6 दिन हम क्या करें, हम अपने हिसाब से काम कर लेंगे। 6वें दिन 7वें दिन हम चर्च में पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि खुदा तू हमारे को जानता है और मैं थोड़ा झूठ बोल दिया, कोई फर्क नहीं, मगर फायदा तो हो गया। वो फायदे से मैंने थोड़ा पैसा चर्च में भी डाल दिया। मगर क्या वो मैच्योरिटी है? इंटेलिजेंस है, मगर क्या वो मैच्योरिटी है? इसी बात को आज जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो प्रेरित पौलुस तिमोथी को एक खत लिख रहा है, और तिमोथी जो है आने वाली कलीसिया को चलाने वाला है। पौलुस जा रहा है, पौलुस एक चैप्टर है जो बंद होने वाला है, और परमेश्वर ने उसकी जगह तिमोथी को खड़ा किया है, उसका प्रेडिसेसर, उसका आने वाला जो उसका वारिस है। और अपने वारिस को पौलुस यूं कहता है, तिमोथी मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने एक दौड़ को पूरा किया है, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, ताकि एक दिन परमेश्वर मेरे ऊपर वो जो मुकुट है वो डालेगा। मजेदार बात है, पौलुस पहलवानी तो करता नहीं था, ना वो रेस लड़ता था। विश्वास की बात समझ में आती है,
मगर ये किसकी कुश्ती की बात कर रहा है? कौन सी कुश्ती है जो पौलुस लड़ रहा है? और हो सकता है पौलुस ही नहीं, मैं और आप भी लड़ रहे हैं। कुश्ती आपने अगर देखी है, मेरे को मालूम नहीं, धारीवाल में कबड्डी चलती है जिसमें वो एक आदमी कबड्डी है। कुश्ती हरियाणा में चलती है। अगर आपने कभी कुश्ती बहुत ध्यान से टीवी पर देखी है तो इसमें दो पहलवान मिलते हैं और एक दूसरे को चित करने में, मतलब आपके कंधे नीचे लगाने के लिए जोर आजमाइश होती है। जिसका कंधा उसने नीचे लगा दिया वो हार गया। और 3 राउंड्स होते हैं ज़्यादातर कुश्ती में, जो ओलंपिक की कुश्ती होती है 3 राउंड्स होते हैं। जिसने चित लगा दी वो जीत गया, जिसने पटक लगा दी वो जीत गया। पौलुस ऐसा कुछ नहीं करता था, मगर वो कुश्ती की बात क्या कर रहा है? कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा? कोई ऐसी चीजें हैं, शैतान के साथ हम एक कंटिन्यूअस लड़ाई में हैं। वो हमको पटकना चाहता है, हमको नीचे गिराना चाहता है। शायद वो दिख नहीं रहा है, शायद वो है नहीं, मगर वो हम उसके साथ कंटिन्यूअस एक बैटल में है, जहां किसी ना किसी तरीके से वो हमें चित करा देना चाहता है, गिरा देना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा यूं कह रहा है कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप अकेले नहीं है। ये पौलुस के साथ भी हुआ। पौलुस अपने आने वाले तिमोथी को भी बोलता है, ये मैंने किया है, तुझे भी करना पड़ेगा। और टेक्निकली पौलुस आपको भी कह रहा है कि अगर आप विश्वास में हैं, ये कुश्ती आपको भी लड़नी पड़ेगी। और आपको मालूम है कुश्ती लड़ना आसान नहीं होता। कितने लोगों ने अखाड़ा देखा है? अखाड़ा जिसमें मिट्टी होती है, मिट्टी में पहलवान अपने लंगोट पहन के, अभी मैं जब था दिल्ली में तब वहां पे औरतों की कुश्ती नहीं होती थी, वो अभी हाल ही में होने लग गई है। मगर पहलवान क्या करते हैं? अपना लंगोट कसते हैं, मिट्टी के अंदर एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश करते हैं, अपने आप को गंदा करते हैं। वो सूट पहनकर नहीं जाते, वो पहलवानी का काम है। वहां मतलब गंद होने वाला है, वहां पर आपके कपड़े फटने वाले हैं। और सबसे पहले अगर आपने कभी पहलवानी देखी है तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहलवानों के कान थोड़े अजीब से होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है? उनके कान ना बड़े अजीब से होते हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े से ऐसे होते हैं। सबसे पहले जिस दिन अगर आपने कहा कि मैं पहलवान बनने वाला हूं और आप अपने अखाड़े में गए और कहा जी मैं पहलवानी सिखाओ मुझे, सबसे पहले वो आपको क्या करेंगे? आपके कान के नीचे मारने लगेंगे। सारे जितने पुराने पहलवान हैं आपके ऊपर हाथ साफ करेंगे और मारेंगे कहां? कान पे। कहते हैं कुश्ती सीखने का ये सबसे पहला वो है, क्योंकि कान ही एक ऐसी जगह है जहां से आदमी कच्चा होता है। और कान पे इतनी पिटाई लगती है और उसके बाद कान टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको सही होने का जगह नहीं होता। जितने आप पहलवान देखेंगे उनके कान टेढ़े मेढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कान से पिट चुके होते हैं। हमारे कान टेढ़े मेढ़े नहीं है, इसीलिए आज भी हम पहलवानी के समय हमारी आवाजें हम दुश्मन के खेमे की सुन रहे हैं। सुनिएगा, कभी आप मैदान में अब खेल देखने जाते हैं ना, सपोज अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड वाले हमारी तरफ खड़े हैं, हम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, तो हम उनको छेड़ते हैं, इंडिया वाले छेड़ते हैं, और क्या हाल है, बॉल छोड़ दे, तेरे से नहीं कैच पकड़ी जाएगी। तो इसलिए बड़ा डर रहता है, इसलिए वो ऐसे आदमियों को बाउंड्री पर भेजते हैं जो बात ही नहीं सुनते, समझ ही नहीं आती जिनको। इंडिया वाले जब बाहर जाते हैं वो ऐसे वालों को भेजते हैं जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, क्योंकि वो अंग्रेजियां में गाली गुली कर रहे होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैच पकड़ के आ जाएंगे। हम में से कई लोगों को भी समझना जरूरी है कि हम लड़ाई में हैं, हम किसकी आवाज सुने और किसकी ना सुने। कई बार हम लड़ाई में हैं और लड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी की आवाज सुन रहे हैं, तू तो हारने वाला है, तू तो हारने वाला है, तू तो हारने वाला है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू गिरेगा, तू गिरेगा। और कहता हाँ यार, सामने से इतनी बार बोल रहा है मैं गिरूंगा, मैं पक्का गिरूंगा। मगर वो परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाजों को सुनती है। अपने कानों को आज कहे कि मेरे कान ट्यून हो जाएं यीशु की आवाज की तरफ। हालेलुया। हर एक बार। और दूसरी चीज यूं कहता है कि मैंने एक दौड़ पूरी की है। आपको मालूम है दौड़ 2 तरीके की होती है। एक होती है 100 मीटर, छूटते ही खत्म। 100 मीटर में रिकॉर्ड है हुसैन बोल्ट का, शायद 7 सेकंड का रिकॉर्ड है उसका, सबसे तेज रिकॉर्ड दुनिया में। वो 100 मीटर 100 सेकंड में दौड़ लिया, मतलब 7 सेकंड में उसने पूरे कर लिए। 7 सेकंड, 60 सेकंड क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 100 मीटर पूरे। और दूसरी होती है एक लंबी दौड़ जिसको बोलते हैं मैराथन, जो कम से कम 25 किलोमीटर की होती है। हम में से कई सारे लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। आपने अगर कभी घोड़ा खरीदना है तो कौन सी घोड़ा खरीदेंगे?
वो कहते हैं ना, लंबी ले रेस का घोड़ा। चक्कर ये होता है, जो स्प्रिंट लगाते हैं ना, वो छूटते ही गायब हो जाते हैं और हमको बड़ा एक्साइटिंग लगता है, ओह क्या तेज दौड़ता है, हुसैन बोल्ट क्या तेज दौड़ता है। मगर असली दौड़ का मजा वो है जो मैराथन या क्रॉस कंट्री लड़ते हैं, जो 25 किलोमीटर दौड़ते हैं। यहां पे पौलुस स्प्रिंट की बात नहीं कर रहा। चर्च के अंदर स्प्रिंट नहीं चल रही, फटाक फटाक दौड़ दूड़ दौड़ दूड़, 2 मिनट की बात नहीं है। ये लंबी दौड़ है। इसमें शुरुआत ऐसी नहीं होती, शुरुआत एक साथ होती है। और ये रिदम की बात है, रिदम में दौड़ने वाले होते हैं। अगर ये आपको दौड़ पूरी करनी है तो आपको रिदम रखना है। आपका रिदम छूट नहीं सकता। रिदम टूट गई तो आपका दम टूट जाएगा। जैसे परमेश्वर चलता है वैसे परमेश्वर के साथ हमने चलना है। जिस पेस पे परमेश्वर कहता है उस पेस पे दौड़ना है। आपका मन किया मैं सबसे पहले दौड़ूंगा, आपने दौड़ की शुरुआत में ही आपका दम फूल गया और पीछे वाले आगे निकल गए। पीछे वाले आगे निकले। खरगोश का प्रॉब्लम, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी आपने? एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों के बीच में दोस्ती थी। खरगोश को लगा मैं आगे कैसे जाऊं, कछुए को पीछे कैसे दिखाऊं कि मैं दौड़ लगाते हैं। मैं ये सोचता हूं कछुआ कितना बेवकूफ होगा कि उसने खरगोश के साथ पंगा लिया। कभी आपने सोचा है, अगर मेरे को कोई अब साबी है 100 ग्राम का, मैं हूं 100 किलो का, अब मैं बेवकूफ होऊंगा अगर साबी के साथ मैंने रेस लगाई। मैंने कहा साबी तू दौड़, मुझे पता है मुझसे जल्दी दौड़ जाएगा। मगर कछुए के दिमाग में प्रॉब्लम होनी चाहिए कि खरगोश के साथ पंगा ले रहा है, वो भी रेस में, उसी के गेम में। अगर खरगोश के साथ पंगा लेना ही था तो बोलता आजा पानी में तैरते हैं। पानी में नहीं तैरा। वो कहता, खरगोश कहता है मेरे एरिया में घुस, मेरी टेरिटरी में घुस और मैं तेरे से पंगा लूंगा। आदमी का दिमाग खराब होना चाहिए ये करने के लिए। और कछुआ बोलता है मैं दौड़ूंगा, जबकि उसको मालूम था कि दौड़ की शुरू से वो हारने वाला था। मगर कछुए को साथ में यह भी पता था कि खरगोश का एक प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार लोगों को मरवा देता है। खरगोश दौड़ा, थोड़ी देर दौड़ा, पीछे मुड़ के देखा कछुआ तो आ नहीं रहा, मैं सो जाता हूं, आएगा अगले 1 आध साल में आ जाएगा। मगर उसकी ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबी। शैतान को भी ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो तुम्हें हरा देगा। मगर मैं आज बताता हूं कि जिसको हराने वाला ऑलरेडी तुम्हारे अंदर बैठा है, जिसको रूहे पाक बोलते हैं। उसके ओवर कॉन्फिडेंस में उसको जीने दो। हम अपना काम हौली हौली करते रहेंगे। हालेलुया। यही कहानी को अगर हम देखते हैं, मैं ये दूसरे राजा के साथ इस तरीके से जोड़ना चाहता हूं कि एक दौड़ वहां पर भी हुई, और जिस दौड़ को हम आपस में मिलाकर देखते हैं, वहां पर अहाब बोल के एक राजा हुआ इज़राइल का। अहाब ने इज़ेबेल नाम की एक औरत से शादी की, और इज़ेबेल एक फॉल्स कल्चर, एक झूठा कल्चर इज़राइल के अंदर ले आई, जहां पे बाल और आशर के नबियों ने इज़राइल के अंदर काम करना स्टार्ट किया। ये दोनों नबी, बाल पानी का देवता है जो बारिश भेजता है, और आशर पैसों का। और एक राजा को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? परमेश्वर ने आपको भी आपके घर का राजा बनाया, और आपको क्या चाहिए? पैसे आते रहे और जिंदगी सही चलती रहे, सब सेहत और जिंदगी, ये दोनों चीजें हमारे को सही चाहिए। और अहाब जो एक इजरायली था, जिसको परमेश्वर यहोवा को जानता था, वो जानबूझ के अपनी पत्नी के आगे झुक जाता है और कहता है कि जो आप कह रही हैं मैडम वो सही है, क्योंकि ज्यादातर घर पे मैडम की चलती है, तो आप जो कर रहे हैं वो करिए, मैं भी आपके साथ करूंगा। और वो लग जाते हैं इनके पीछे। कहानी का बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि परमेश्वर का आत्मा एलिया से कहता है कि जब तक मैं तू ना कहे तब तक ओस की एक बूंद इजराइल के ऊपर नहीं गिरेगी। और 3.5 साल का बहुत बेकार अकाल आया। उसके बाद करमेल की पहाड़ी पर चढ़ गए, और करमेल की पहाड़ी का मतलब है गार्डन। करमेल जो शब्द है उसका इब्रानी मतलब है गार्डन, यानी कि पार्क। तो करमेल की पहाड़ी के ऊपर गए, और मैं समझ नहीं पाया उसको पार्क कैसे कहते हैं, क्योंकि वो एक सूखी पहाड़ी है, एक सूखी जगह है।
और सूखी जगह के ऊपर उन्होंने वेदियां बनाई और बाल और आशर के जो झूठे भविष्यवक्ता थे उन्होंने अपने शरीरों को चीरा और दिन रात कहते रहे आग भेज और हमारा ये जो हमने तेरे लिए एक ऑफरिंग रखी है इसको आग के भस्म कर। बाल का भी कोई बंदा नहीं आया, आशर का भी कोई दुष्ट आत्मा ने उस ऑफरिंग को रिसीव नहीं किया। आखिर में एलिया ने दोबारा से वेदी बनाई, 12 पत्थर लिए, उसके ऊपर एक बछड़ा डाला, उसके ऊपर 7 मन पानी डाला और आग उतरी और सब कुछ भस्म कर दिया। इनफैक्ट जमीन तक को भस्म कर दिया। उसके बाद एलिया ने उतने सारे नबियों को नीचे लिया और उनको मरवा दिया। अब बेसिकली इसको ध्यान में देखिएगा, एक शोडाउन चल रहा है। शोडाउन समझते हैं? शोडाउन नहीं समझते? कि जब आपने किसी को पीट लिया हो, है ना, जब आपने कभी देखा है कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, एक पहलवान जीत गया तो वो क्या करता है, उसके लोग आ जाते हैं, सब ढोल वोल बजता है, उसके गले में माला पहनाई जाती है, सब लोग उसको सर पे उठाते हैं, क्या जीत गया, वाह जीत गया है। एलिया वहां पर जंग जीत गया था। अब एलिया क्या करता है? एलिया सबसे पहले कहता बारिश होने वाली, जबकि बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। कॉन्फिडेंस में बोल दिया एलिया ने कि बारिश होने वाली है, और वो अपने दास को बार बार भेज रहा है बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली। जब भी आप बारिश को देखना चाहते हैं, किसी भी किस्म की बारिश, एलिया वचन यूं कहता है कि उसने अपने सर को अपने घुटनों के बीच में डाला और प्रार्थना करने लगा। जब भी आप अपने जिंदगी में छुटकारे को देखना चाहते हैं, कुश्ती जीतना चाहते हैं, अच्छी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, आपको दुनिया को कट ऑफ करना पड़ेगा। घुटने को सर पे पानी सर के नीचे कैसे डालते हैं? मुर्गा बनते हुए किसी को देखा है? परफेक्ट मुर्गा कौन बन सकता है? हैरी आजा जा, अरे बता यार हैरी, आना तू, चश्मा खड़, आजा जा, जैकेट उतार, वो अद्दा नहीं बना जाएगा तुझसे मुर्गा। प्रैक्टिस है इसको, परफेक्ट प्रैक्टिस है। आजा जा। सर के बीच में प्रार्थना कैसे? इधर इधर जल्दी रहा। हैरी आपको बताएगा कि सर के घुटने के बीच में सर डालना क्या है। मेरा इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूं, तू डाल। ये ऐसे नहीं, ऐसे 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 बैजा थोड़ा सा और। अरे मुर्गा बनने को कौन कह रहा है यार, तू सीधे जोक में मत ले। ये है प्रार्थना करना। बाइबल यूं कहती है कि एलिया इस तरीके, कौन ऐसे प्रार्थना करता है जब आपको आपकी इज्जत की पड़ी नहीं हो, आपको ये नहीं पड़ी कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे, कि मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहूं। इस बच्चे का भी सब शायद मजाक उड़ा रहे होंगे, मगर आज ये परमेश्वर के लिए मुर्गा बना है। हम में से कई सारे लोग इतने अक्लमंद हैं कि हम मैच्योर बनना बंद हो जाते हैं। हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, दिखना चाहते हैं मगर बिकना नहीं चाहते। ये परमेश्वर के लिए बिका हुआ एक परमेश्वर का नबी है जो देश को बचाने के लिए, देश में बारिश आने के लिए, एक रिवाइवल आने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और एलिया ऐसे प्रार्थना कर रहा है, अपने सर को अपने घुटने के बीच में डालकर। लोग अभी उसने लोगों का मजाक उड़ाया है, जो 850 नबी हैं उनको मरवाया है और कहा है सारी दुनिया के मुंह में कि ये झूठे हैं और सच ये है। और ऐसे वो प्रार्थना करता है। खड़ा हो जाए बेटा, थैंक यू। एक बादल आता है हाथ वर्गा, और एलिया अपने नौकर को बोलता है, अहाब के पास जा, बोल अपने रथ जुतवा ले। अब आप फर्ज कीजिए मैं एलिया हूं, मैंने अहाब का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा दिया। टेक्निकली मैंने उसको यह कह दिया है कि जो तूने करा है बॉस वो सही नहीं है, जो परमेश्वर कहता है वो सही है। आपको क्या लगता है एलिया अगर बोलता अहाब अपने घोड़े दे नहीं देता? हाँ, क्या लगता है? वो बोलता है अहाब उतर, तू पैदल आएगा, मैं घोड़े पे जाऊंगा। अहाब मना कर देता? नहीं मना करता। करमेल पर जो आसमान पर्वतों के ऊपर हुआ, अब उसको जमीन पर लाने की बारी है। हम में से कई लोग बड़ी फास्टिंग में जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, और जब फास्टिंग प्रेयर चल रही होती है हम एकदम आग में भरे हुए होते हैं, मगर जैसे ही हम दुनिया में आते हैं हम फुस हो जाते हैं गुब्बारे की तरह। क्योंकि जो पर्वत पर हुआ हम उसको नीचे अपनी लाइफ में ला नहीं पाते। हम सभी की जिंदगी एक दिन ऐसी है, एक दिन ऐसी है। कोई भी यहां पर नहीं बैठा जिसकी जिंदगी सेम चल रही है।
आप हमेशा कुश्ती में कभी आप ऊपर होंगे, कभी आप नीचे होंगे। रेस में कभी आप आगे होंगे, कभी आप पीछे होंगे, कभी आप आगे होंगे, कभी आप पीछे होंगे। कलाम यूं कहता है कि अहाब यजरील को गया। यजरील का मतलब है परमेश्वर बोता है। परमेश्वर के पार्क में या परमेश्वर के गार्डन में एलिया ने एक काम किया। अब वो काम करने के बाद एलिया अपने सर को घुटने में डालकर प्रार्थना करता रहा, ताकि सारी दुनिया में बारिश नहीं हुई थी। सारी दुनिया यूं कह रही है कि रिसेशन आने वाला है, नौकरियां जाने वाली हैं, मगर चर्च कहता है बीज बो। सारी दुनिया कहती है पैसे बचा लो, पैसे बचा लो, कल को पता नहीं क्या होगा, प्रॉपर्टी गिर जाएगी, ये हो जाएगा। मैं कहता हूं आप टेंशन मत लो, अपने विश्वास को बढ़ा के चलो। इसीलिए मैंने आज से 4 साल पहले अपना न्यूज का कनेक्शन, केबल कनेक्शन कटवा दिया, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं और मैं झूठ सुनना नहीं चाहता। जितने लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं या सुनेंगे भी, मैं आज आपको बोलता हूं कटवा दो ये फर्जी मीडिया का कनेक्शन। ये झूठ बोलते हैं। इनके रिसर्च, इनकी सारी चीज सरकार ने पे कर रखा है, किसी ने पे किया है इनको, ताकि ये झूठ आपके और मेरे दिलों में बसा दें और हम इस झूठ को सच मानकर चलें। कलकत्ते के अंदर भी जो हमले हुए वो झूठ के कारण हुए। उनको, वो सोचते कि हम बाहर से हैं, उनको क्या पता हम कौन हैं। तुम किस चीज की रक्षा कर रहे हो, किसको कल्चर बोलते हो तुम। कलकत्ते में एक आदमी हुआ जिसका नाम था राजा राम मोहन रॉय। इससे पहले मालूम था, हिंदू जो परंपरा है उसके अंदर औरतों को भी मार दिया जाता था पति के साथ। अगर आपका पति मर गया है तो आपकी औरत को जिंदा रहने की, वो भी जलेगी, जिसको बोलते हैं सती प्रथा। क्यों जलेगी भाई, उसने क्या गलती की है। आज भी आप बंगाल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी औरतें गंजी मिलेंगी, क्योंकि उनका पति मर गया। उसको वो कल्चर बोलते हैं, और उस कल्चर को बचाने के लिए वो हमारे को मार रहे हैं। वो क्या कल्चर है, वो एक दुनियावी कल्चर है। किस आदमी को हक बनता है कि किसी औरत का सर शेव कर दो, क्योंकि उसका पति मर गया। और ऐसे ही कल्चर से कई बार हमारे को लड़ना पड़ता है। ये कुश्ती चलती रहती है, फाइट चलती रहती है। मसीह बन गया हो, मसीह बन गया हो, बन गया किया। मैं जब पेट खाली था तू खिला के गया मैनू, जब मेरे जूते फाटे ही तू पहना के गया मैनू, तब तो मेरी मजबूरी पे हंसते थे। जब मैं बीमार था मेरी मजबूरी पे हंसते थे। आज मैं छूट गया तो मेरी आजादी तुमसे देखी नहीं जा रही। सच को जानो और सच तुम्हें आजाद करेगा। हम में से कई सारे लोग सच के बिना चल रहे हैं, सच को जानते हैं मगर आजादी वो आई नहीं, क्योंकि हम शायद गलत जगह पर कुश्ती लड़ रहे हैं, गलत रेस को दौड़ रहे हैं, गलत लोगों के साथ दौड़ रहे हैं। यहां पर अहाब जो है वो इसलिए झूठी वर्शिप में पड़ गया, क्योंकि एक राजा को क्या चाहिए, नोट, वोट, और यही चीज चाहिए थी अहाब को। मगर उन्हीं के सामने एलिया ने उनका मजाक उड़ाया। अब अहाब अपने घोड़े पर है, जिसको उसने झूठी वर्शिप से हासिल किया है। और कई बार हम झूठी चीजों को देखकर परमेश्वर के काम को छोटा समझने लगते हैं। अहाब अपने घोड़े पर है, जिसको उसने झूठी वर्शिप से हासिल किया है, और हमको लगता है हम दौड़ नहीं पा रहे हैं, हमको भी वो गाड़ी चाहिए, हमको भी वो बंगला चाहिए, हमको भी वो चीज चाहिए। क्या परमेश्वर आपके लिए वो चाहता है? मैं गाड़ी बंगले के खिलाफ नहीं हूं। मैं आपसे एक बात आज कहता हूं, जूम मीटिंग्स में आया करो, क्योंकि वहां पे बाइबल स्टडी होती है। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको भजन संहिता 24 पर खोलिए। वहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं। भजन संहिता 24 उसका 1 और 2 यूं कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। आपको क्या दिखता है पृथ्वी के अंदर क्या क्या है? बताइए ना जी, पृथ्वी के अंदर क्या क्या दिखता है? थोड़ा रिस्पांस दीजिए, मुझे लगेगा नहीं तो आप सो रहे हैं। जितने सोते पे हालेलुया बोलो। अच्छा, जितने जाग रहे हैं आमीन बोलो। आमीन। पृथ्वी पर क्या क्या दिखता है? पृथ्वी पर क्या क्या दिखता है आपको? हाँ, इंसान, जानवर, और पहलवान, बटुआ दिखता है।
हाँ, गाड़ी दिखती है, घर दिखता है, बंगले दिखते हैं, लोग दिखते हैं, गाय बैल दिखती है। वचन क्या कहता है? जोर से पढ़ो इसको। पृथ्वी पर जो कुछ है वो किसका है? किसका है? किसका है? मगर हमारी मति थोड़ी सी मारी जाती है कई कई बार। चक्कर क्या है? मैं लूका 4 पे चलेंगे। लूका 4 में मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना चाहता हूं। ये खाली यहां पर प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और 40 दिन और 40 रात वो प्रार्थना करने गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। यहां पर शैतान जो है प्रभु यीशु के सामने आता है और यूं कहता है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। भजन संहिता 24 को याद रखिएगा कि ये जो पृथ्वी है उसमें जो कुछ भी है वो यहोवा का है। शैतान 1 सेकंड में यीशु मसीह के सामने आता है और उसको जगत के सारे राज्य दिखाता है। सुनिएगा, और यूं कहता है, और उससे कहा कि यह सब अधिकार और इनका वैभव मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। सुनिएगा, आज जितने भी लोग सेवकाई में घुसते हैं तो सबसे पहले वो एक पंजाब में एक फेमस बंदा है, उसकी तस्वीर देखते हैं। उसकी तस्वीर हर नुक्कड़ पे लगी हुई है। उसको लगता है कल से मैं सेवकाई करूंगा, मेरी तस्वीर भी हर नुक्कड़ पे लगी होगी। हर जगह के ऊपर लोग मुझे पापा जी कहते हुए चीखेंगे। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरूंगा सब लोग मेरे लिए डांस करेंगे, नोटों की मालाएं मुझ पे पहनाई जाएंगी। इस करके वो सेवकाई स्टार्ट करते हैं। मगर उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी जहां पर यूं लिखे है कि पतरस को उल्टा टांग दिया गया, पौलुस का मार दिया गया, यूहन्ना को खौलते हुए तेल में फेंक दिया गया। ये कोई नहीं पढ़ता, ये किसी को नहीं पता। उनको लगता है दूसरे दिन मैं टीवी पर आ जाऊंगा, मेरी तस्वीर लग जाएगी, हो गई मेरी सेवकाई, बल्ले बल्ले। उनको यह नहीं पता है कि सुसमाचार का मतलब कुश्ती है। कान के ऊपर बजेंगे, तुम्हारा मुंह रगड़ा जाएगा, तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, तुम्हारे बाल पुट्टे जाएंगे। मगर फिर भी पौलुस कहता है मैंने अपनी बचा के रखा। सुनिएगा, शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है जिसके ऊपर आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी नहीं हुई। भविष्यवाणी आदमी करता है, आकाशवाणी आसमान से हुई। कहता है ये मेरा बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उस प्रभु यीशु के सामने आता है और पल भर में उसको दुनिया के सारे राज्य दिखाता है, ग्लैमर दिखाता है, लाइटें दिखाता है, कैमरे दिखाता है। कहता है ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तेरा है, ऑल योर्स। क्या करना है? एक बार झुकना है, एक बार झुकना है। सवाल यह है कि भजन संहिता 24 जहां पर लिखा हुआ है कि सब कुछ यहोवा का है, तो यह शैतान के पास कहां से अधिकार आया? वो यूं कहता है ये मेरे अंडर में है, इसको मैंने दिया है। एक काम जो आदम ने किया था, एक सोच जो हमारी है। वचन यूं कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से, अपनी सोचों के नए हो जाने से परमेश्वर की जीवती और भावती इच्छा को पूरा करने वाले बन जाओ। क्योंकि हमारी सोचें ऐसी हो गई हैं, क्योंकि हमें ग्लैमर चाहिए। हमें गॉड नहीं चाहिए, हमें ग्लैमर चाहिए। ग्लैमर और ब्यूटी के बीच में फर्क होता है। सुनो, सब समझेंगे। एक तस्वीर है, ऐसे खींच के आप डाल देते हैं। एक तस्वीर है जिसके अंदर आप मुंह ऐसे बत्तख के जैसे बनाते हैं, खींचते हैं, उसमें 4 फिल्टर लगाते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। कलीसिया खूबसूरत बनाई गई है, ग्लैमरस नहीं। जो सुंदर है उसको सजावट की जरूरत नहीं है, सादगी भी एक अदा है। कलीसिया को वैसे ही सुंदर बनाया गया है, सादा बनाया गया है। जो सुंदरता को सही में समझते हैं वो ये समझते हैं कि लाली पाउडर की बात नहीं है। जिद्दा लाली पाउडर उतरेगी फिर अंदर से क्या निकलना है? जब 6 पैक तो बना लिए, मगर 60 साल के बाद की होना है?
पेट नीचे आ जाएगा, छाती ऊपर चली जाएगी। ग्लैमर नहीं, ब्यूटी। और ब्यूटी हमेशा रहती है, ग्लैमर आता जाता रहता है, कपड़े के साथ, मेकअप के साथ, लेंसों के साथ, लाइट के साथ, मगर ब्यूटी हमेशा बनी रहती है। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को ब्यूटीफुल बनाया है। हमारी सोच माड़ी है क्योंकि हम शैतान के आगे झुक रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है ये उसको देना है। मैंने मंगलवार को अगर आप मेरे साथ थे तो मैं एक सिंगर है केटी पेरी बोलकर, उनके पिताजी एक पास्टर हैं। वचन ऐसा उनके एक इंटरव्यू में आया कि उन्होंने अपना नाम अपने लहू से शैतान के साथ लिख दिया और कहा कि मुझे फेमस बना, क्योंकि उन्होंने जो क्रिश्चियन गाने गाए थे शैतान ने उसे चलने नहीं दिया, क्योंकि शैतान का अधिकार है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। शैतान ने उसे चलने नहीं दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मतलब है, आप डिज्नी खोलकर देखिए, आपको क्या दिखेगा? हैरी पुत्तर, ठीक है जी। उसके बाद आपको दिखेगी वो कौन है, वो जो हाथ से वो कर देती है सब कुछ, स्नो में चेंज कर देती है, जो भी है वो दिखेगी। सब चीज में आपको ड्रैगन दिखेगा, जादू दिखेगा, उसके बिना कुछ नहीं दिखेगा। और यही चीज अपने बच्चों को हम दिखा रहे हैं। जैसे ही वो चुप चीखने लगते हैं ना, देख ले देख ले, तो हमारे बच्चों के दिमाग में यह है कि सब जादू ओके है, मगर हमको नहीं मालूम हम कैसे जादू को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। शैतान ये धीरे धीरे हमारे लोगों का, पहले आप, जब मैं छोटा हुआ करता था, कोई लड़का किसी लड़के के साथ शादी नहीं करता था, हाथ भी नहीं पकड़ता। अब तो आम है। क्यों? क्योंकि मीडिया इनके हाथ में, लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ, हमने मीडिया को इनके हाथ में दे दिया। और इन्होंने जो पुट्ठी चीजें थी, जो सदोम एंड गमोरा में हो रही थी, उनको कॉमन बना दिया। मैं उस दिन अमृतसर में गया, पूरी फौज वहां पर। अब लड़का कौन है लड़की कौन है, मैं टेंशन में आ गया, पता ही नहीं चल रहा। कुलजीत वेड्स कुलजीत, मुंडा कौन है कुड़ी कौन है, पता ही नहीं चल रहा मैनू, क्योंकि कॉमन बना दिया है, चीजें नॉर्मल हो गई हैं। ऐसे ही नॉर्मल चीजें, पाप ऐसे ही तो घुसता है, नॉर्मल हो जाता है। चर्च में आप देखते हैं, आपका पास्टर चोरी करने लगता है, आप भी चोरी करने लगते हैं। चर्च में आपका पास्टर झूठ बोलने लगता है, आप भी झूठ बोलने लगते हैं। और वही चीज फिर हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं। परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं है। मैं किसी को कह रहा था, वो जलती हुई तलवार है, और जलती हुई तलवार पर पैर रखना इतना आसान नहीं है। डांस करने की जगह नहीं है वहां पर। और यहां पर यूं शैतान जीसस से कहता है, जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा। मतलब बंदे की गट्स है। आप अगर कुछ सीखना चाहते हो शैतान से, गट्स सीखो। वो यीशु को कह रहा है कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु कहता है ये राज्य मेरा नहीं है, ये संसार के राज्य मेरे नहीं है। आज हमें क्या चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भिखारी बन जाओ, यीशु भी भिखारी नहीं था। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, वो नाव चार्टर करा के जा रहा था। इसका मतलब ये है कि वो जहाज में बैठकर, एक जहाज प्लेन चार्टर करा के जा रहा था। वो भिखारी आदमी नहीं है। कई लोग सोचते हैं अब्राहम भिखारी था, जो 10 ऊंटों में भिजवा के अपनी बहू के लिए दहेज भेज रहा है। जितनी लड़कियां हैं, एक बार आमीन बोलिए, दहेज आपके लिए आ रहा है, आपको देने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है अब्राहम ने रेबेका के लिए दहेज भेजा, उसके पापा को देने की जरूरत नहीं पड़ी। जे कोई दहेज मांगे तो मेरे साथ मिला देना उसको। सुनिएगा, हम लोग सोचते हैं अब्राहम गरीब आदमी, उसके पास पूरी फौज है, वो गरीब आदमी है। यीशु मसीह गरीब था, उसके कपड़े रोमियों ने फाड़ लिए, इतने महंगे उसने कपड़े पहने थे। वो गरीब था, उसके पास एक ट्रेजरर रखा हुआ था उसने, जो उसके पैसे संभाले, खजांची। वो गरीब था। मैं यहां पे गरीबी की एडवोकेसी करने नहीं आया हूं, गरीबी के लिए बोलने नहीं आया हूं, मगर मैं ये बोलने के लिए आया हूं, जो परमेश्वर का है वो आपके ऊपर आने वाला है। हम क्या करते हैं? हम दुनिया की चीज देखते हैं और उनके साथ दौड़ने लगते हैं। आज आप अपना बच्चा स्कूल क्यों भेजते हो? कि पढ़ लिख के कुछ बांझे। कितने लोग अपने बच्चे को पीएचडी करा के पासबानी में लगाएंगे? एक भी नहीं। जब से सबसे नालायक वाला होगा, जिसको 2 का पहाड़ा भी नहीं आता, तू पास्टर बन। चालाकी बड़ी करता है ये, पास्टर बनेगा बड़ी। जिन्होंने हाथ पैर खराब है, जो भर्ती नहीं देख सकते, तू पास्टर बनेगा। मैं अपना बच्चा देता, बेस्ट क्यों नहीं देते?
जड़ा बच्चा तू ही पढ़ाया है, जिसको पीएचडी कराई है, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगे हुआ, वो पास्टर क्यों नहीं बनाते? वो कमाई वास्ते भी तो कोई चाहिए पास्टर जी। दुनिया के साथ दौड़ रहे हैं, दुनिया के टर्म्स को हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं। अहाब के सामने मैं आज परमेश्वर से, कल रात से मैं पूछ रहा था, मैंने ये प्रचार अभी सवेरे आके लिखा है, क्योंकि कल रात मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि एलिया को उसके साथ दौड़ने की जरूरत क्या है। कारमेल में ने आपने तो कमाल दिखाई दिया सर, उनका जोक बना दिया आपने, उनको आपने हरा दिया। अब एलिया को उसके रथ से आगे दौड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि अहाब को समझ में आना था, ना तो बल से ना शक्ति से, मर। ये आपको भी आज समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी दौड़ रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक दौड़ते हैं। सवेरे सवेरे उठते हैं, काम पे जाना है, काम पे जाना है, काम पे जाना है, वो काम से घर पे आना है, घर पे आना है, घर पे भी हमने फिर काम पे जाना है, वो मैंने कमेटी रख ली है, वो आज मैंने लोन लेना है, आज मैंने ये करना है। अरे ठहर जा यारा, मर जाना तूने ऐदा कर करके। फिर 10वीं पे मुझे बुलाना है, पास्टर जी शुक्रगुजारी दी मीटिंग। कादी शुक्रगुजारी, कादी शुक्रगुजारी? तू ही सारा समा ऐदा काटता, का शुक्रगुजारी करूं? मैं तो दुआ कर सकता हूं, खुदा ले ले इसको, खोटा सिक्का आया। पहनिए पह 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 पह, पास्टर जी दुआ करो, पह पह पह, पास्टर जी पह पह पह। आइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं पैसे जरूरत नहीं है, सब जरूरत है, मगर आपका दिल किसके पीछे धड़क रहा है? खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। अहाब का जोक बनाना बड़ा जरूरी था। परमेश्वर ने एक ऐसे आदमी को, वचन कहता है कि एलिया ने, अंग्रेजी में कहता है गर्ड अप द लायंस, उसने अपने कपड़े अपनी बेल्ट में डाल दिए। इफिसियों 6 में कहता है कि सच्चाई की बेल्ट जो कभी उतरती नहीं है। झूठ, मगर अगर आप झूठे हैं, लोग बड़े आराम से झूठ बोलते हैं, लोग बड़े आराम से चर्च में बैठे हुए हैं, आपने उनके जेब के अंदर नशा भी फड़ लिया तो कहते हैं मेरा नहीं है, मेरे को कहां से पता मेरी जेब में कैसे आ गया? जरूर किसी की साजिश है। पाजी किसके पास इतना दिमाग है वो साजिश करेगा तेरी जेब में नशा डालने के लिए? किसके पास इतना टाइम है? हम रोटी जुगाड़ लें उतना काफी है। पास्टर जी मेरा नहीं है ये, मुझे नहीं पता कैसे आया, शायद पहले का होगा, पहले का होगा तो अभी आपके पास क्या कर रहा है? मेरे घर में तुम्हें दारू की बोतल नहीं मिलती, मेरे घर में तुम्हें सिगरेट नहीं मिलते, जो पहले का था वो छोड़ दिया मैंने, अब नया है। आपकी जेब में कैसे है? परमेश्वर की सौं, इतना आराम से झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठा है शैतान। जे आप झूठ बोलोगे शैतान के संगी हो जाओगे, और उसी मुंह से फिर हम बोलेंगे हालेलुया मेरी बीमारी को चंगा कर, ठेंगा चंगी हो जाएगा। यीशु मसीह यूं कहता है कि अगर तेरे अंदर जरा सा भी विश्वास है, पहाड़ को कहे पानी में गिर, वो गिरेगा। आप शैतान के संगी हैं, उसकी हां में हां मिला रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं में वो असर नहीं रहेगा। घंटी बजी होगी शायद किसी की, क्योंकि दौड़ में हैं हम, हमें पहुंचना है। कहां पहुंचना है हमें किसी को नहीं पता, मगर पहुंचना है, हमें पहुंचना है, हमें जाना है, हमें करना है। अहाब अपने रथों में, जजरील का काम था, वो एक प्लेन था, एक तराई थी, और तराई में वहां पर सबसे बड़े रथ के इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने रथ बनाए। ऐसा समझ लीजिए जजरील जर्मन मैकेनिज्म है, BMW की जगह है जहां से BMW निकली है, और एलिया क्या कर रहा है? भाग के उसके BMW को उसने पीछे छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जितने BMW वाले हैं वो जान ले कि यहोवा ही प्रभु है। आज आप में से कई सारे लोगों को इस BMW से आगे जाने के लिए परमेश्वर चुन रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो आपका इस्तेमाल करेगा, ताकि जितने लोगों का भरोसा रथों और घोड़ों पर है, जितने लोगों का भरोसा अपने पैसे पर है, उस भरोसे को नीचे लाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा समा आने जा रहा है 2023 में।
एक ऐसा समा आने जा रहा है जिन्होंने अपने बैंक के अंदर पैसे ठूस ठूस के भरे हुए हैं और मूंछों पे ताव दे के पूरे धारीवाल के चौक में खड़े रहते हैं, उनकी बैंड बजने वाली है। उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है, उनका भरोसा घोड़ों और रथों पर है, मगर मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं उन घोड़ों और रथों से आगे जाऊंगा, उनसे आगे जाऊंगा। मैं आगे दौड़ने वाला हूं, वो पीछे छूटने वाले हैं। चीजें बदलने वाली हैं, हालात होने वाले हैं। सुनिए, यशाया 40:31 यूं कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर उस तरीके की ताकत लाना चाहता है आपके अंदर। यशाया 40:31 यूं कहता है कि जैसे ही आप परमेश्वर के रेस्ट में आओगे, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानोगे, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता तय करोगे, जो काम आप 40 साल में नहीं कर पाए शायद 4 दिन में कर लेंगे। आज जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने लोग इन अहाब के रथों को देख रहे हैं और उसके साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग इन अहाबों को देख रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपने रथ और अपने घोड़े बनाए हैं और आपको दिखाते हैं, ये देख मेरा घोड़ा, ये देख मेरा रथ, और आपको लगता है यार हम तो कितने छोटे हैं, हमारे से कुछ नहीं हो रहा। आज परमेश्वर उन्हीं लोगों से कह रहा है, इन रथों के आगे दौड़ोगे तुम, इन रथों के आगे दौड़ोगे तुम, ये रथ पीछे रह जाएंगे। एलिया ने दौड़ने से पहले पता क्या किया? जितना भी डिस्ट्रैक्शन था ना, हर धंधे का एक कपड़ा होता है। डॉक्टरों के पास सफ़ेद कोट होता है, टेलरों के पास वो गले के अंदर टेप होता है, नाइयों के पास कैंची होती है, प्लम्बर के पास कुछ कुछ होता है, सब हर एक धंधे का एक कपड़ा है। पासवानों के पास होता है सफ़ेद कुर्ता और एक काला झोला, वो भी हमारा कपड़ा है। हर धंधे का एक कपड़ा है। एलिया ने अपने धंधे को लपेटा और अपने अंदर डाला और दौड़ा और दौड़ा, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे धंधे पे नहीं है, मेरा भरोसा उसके ऊपर है जो अपनी आत्मा बेचता है। डरना नहीं है। अहाब के रथों के आगे आप दौड़ेंगे, उसके आगे आप दौड़ेंगे, टेंशन नहीं खाना है। अहाब के रथों के आगे दौड़ेंगे। जादू टोना तेरे ऊपर से टूटेगा, मौत तेरे ऊपर से हाथ हटाएगी यस्सु के नाम में। चीज़ें होंगी तेरे ऊपर, जिंदा रहेगी तू यस्सु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया,